महाराष्ट्र से एक बहुत ही दुखद खबर आई है। डिप्टी सीएम अजीत पवार को ले जा रहा एक विमान क्रैश हो गया है और इस हादसे में किसी के भी बचने की खबर नहीं है। आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि 28 जनवरी की सुबह क्या हुआ, बल्कि हम इसकी तह तक जाने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। बिल्कुल, हमारा मकसद है बारामती में हुए उस हादसे के आखिरी कुछ मिनटों को समझना और ये भी कि जांचकर्ताओं के सामने क्या क्या संभावनाएं हैं और सबसे जरूरी, भारत में छोटे विमानों की सुरक्षा से जुड़े बड़े सवालों को टटोलना। तो कहानी शुरू होती है मुंबई से। लियरजेट 45 XR विमान ये सुबह 8:10 पर उड़ान भरता है। सब कुछ सामान्य था जब तक विमान बारामती हवाई अड्डे के पास लैंडिंग के लिए नहीं पहुंचता। हाँ, और यहीं से चीजें उलझनी शुरू होती हैं। लैंडिंग की पहली कोशिश के दौरान पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताता है कि उसे रनवे नहीं दिख रहा है। अच्छा। इसके बाद पायलट विमान को दोबारा ऊपर ले जाता है, जिसे एविएशन की भाषा में गो अराउंड कहते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त विजिबिलिटी करीब 3000 मीटर बताई गई थी, जो कि बहुत खराब नहीं मानी जाती। एक मिनट, यहां मुझे एक बात समझनी है। पायलट को रनवे नहीं दिख रहा, और जहां तक हमें पता है बारामती एक ऐसा एयरपोर्ट है जहां ILS यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं है। तो ये तो शुरू से ही एक मुश्किल सिचुएशन लग रही है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ILS के बिना पायलट पूरी तरह से विजुअल लैंडिंग पर निर्भर होता है। खैर, सुबह 8:43 पर पायलट दूसरी कोशिश करता है। वो बताता है कि अब रनवे दिख रहा है और उसे लैंडिंग की इजाजत भी मिल गई है। लेकिन जब ATC ने क्लियरेंस दिया तो कॉकपिट से कोई जवाब नहीं आया। और उसके ठीक 1 मिनट बाद सुबह 8:44 पर विमान रनवे के पास जमीन से टकरा गया। जो CCTV फुटेज मिला है वो बहुत परेशान करने वाला है। उसमें साफ दिखता है कि विमान हवा में एक तरफ तेजी से पलटता है और फिर एक आग के गोले में बदल जाता है। अच्छा, तो अब सबसे जरूरी चीज ब्लैक बॉक्स वो जांचकर्ताओं के हाथ में है। उसी से पता चलेगा कि कॉकपिट के अंदर आखिरी पलों में क्या हुआ था। लेकिन जब तक वो डेटा सामने नहीं आता, CCTV फुटेज के आधार पर क्या अंदाजा लगाया जा रहा है? फुटेज के आधार पर 3 थ्योरीज हैं, जिसमें से एक सबसे मजबूत मानी जा रही है। उसे कहते हैं एसिमेट्रिक एरोडायनामिक स्टॉल। ये सुनने में काफी टेक्निकल लगता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि कम रफ्तार पर, खासकर लैंडिंग के वक्त, विमान का एक पंख दूसरे पंख के मुकाबले हवा का सपोर्ट खो देता है। मतलब वो काम करना बंद कर देता है। नतीजा ये होता है कि विमान का संतुलन अचानक बिगड़ता है और वो एक तरफ घूमकर गिर जाता है। फुटेज में विमान का हवा में पलटना इसी थियरी को मजबूत करता है। एक पंख का इस तरह अचानक काम बंद कर देना, ये तो सुनने में बहुत डरावना है और ये फुटेज से भी मेल खाता है। पर मैं मानती हूँ कि जांचकर्ता सिर्फ एक थ्योरी पर नहीं रुकते होंगे। और क्या संभावनाएं हैं? दूसरी संभावना है इंजन फेलियर की, लेकिन ये थोड़ी कमजोर लगती है। क्यों? क्योंकि पायलट ने कोई इमरजेंसी या मेडे कॉल नहीं किया। और तीसरी थ्योरी मानवीय भूल की है। हो सकता है कि पायलट को रनवे आखिरी पलों में दिखाओ और विमान को सीधा करने के लिए उन्होंने इतना तेज मोड़ लिया कि विमान उनके कंट्रोल से ही बाहर हो गया। ये बात मुझे थोड़ी अजीब लग रही है। अगर इंजन फेल हुआ या कोई और बड़ी गड़बड़ी हुई तो पायलट का पहला काम तो मेडे कॉल करना होता है ना? बिल्कुल। इसका मतलब जो भी हुआ बहुत तेजी से हुआ होगा। उन्हें शायद सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। हाँ, ये हादसा शायद चंद सेकंडों में ही हो गया। और ये हमें उस बड़े सवाल पर लाता है जिसका जिक्र आपने पहले किया था, बारामती एयरपोर्ट। ये एक अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड है जहां आधुनिक नेविगेशन सुविधाओं की भारी कमी है। और ये भी बताया गया है कि वहां ये पहला हादसा नहीं है। पिछले कुछ सालों में वहां कई ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट भी क्रैश हुए हैं। मतलब ये कोई एक अलग थलग घटना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पैटर्न की तरफ इशारा करता है। और अगर हम दुनिया भर के आंकड़े देखें तो ये साफ है कि छोटे चार्टर्ड विमानों की दुर्घटना दर बड़े कमर्शियल एयरलाइनरों के मुकाबले काफी ज्यादा होती है। इसके कारण है कम सख्त नियम, छोटे हवाई अड्डों पर सुविधाओं की कमी और सुरक्षा के उपाय भी कम होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ एक बड़े सिस्टमिक मुद्दे की बात कर रहे हैं। VIPs और बिजनेस लीडर्स ज्यादा से ज्यादा छोटे विमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो उन हवाई पट्टियों पर उतर रहे हैं जो शायद इसके लिए पूरी तरह से तैयार ही नहीं है। ये तो एक तरह का टाइम बॉम्ब जैसा लगता है। ये एक बहुत बड़ा खतरा है। तो संक्षेप में कहें तो अजीत पवार का हादसा शायद खराब मौसम, एक चुनौतीपूर्ण हवाई अड्डा और आखिरी पलों में विमान पर नियंत्रण खो देने का एक मिला-जुला दुखद नतीजा था। असली वजह तो ब्लैक बॉक्स के डेटा से ही सामने आएगी। आखिर में सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं।
जैसे जैसे भारत में चार्टर उड़ानों का चलन तेजी से बढ़ रहा है, क्या ये जरूरी नहीं हो जाता कि बारामती जैसे छोटे हवाई अड्डों पर भी सुरक्षा और तकनीक का स्तर बड़े एयरपोर्ट्स जैसा ही हो, ताकि विकास की रफ्तार जिंदगियों पर भारी न पड़े?